हे एवरीवन, दिस इज दीपांशु चौहान एंड स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कप ऑफ कॉफी में। कल हमने पढ़ा था लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की समरी। आज हम करेंगे उस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक। पैट्रिक ने क्या सोचा। हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, कि उसकी जो बिल्ली है किसके साथ खेल रही है। वट वॉज इट रियली, और वो वास्तव में क्या था। पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा दैट कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि जो उसकी बिल्ली है एक छोटी सी गुड़िया के साथ में खेल रही है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में इट वॉज नॉट ए डॉल, वो एक डॉल नहीं थी। इट वॉज ए मैन ऑफ टीनियस साइज, वो एक छोटे से कद का आदमी था। कि भाई पैट्रिक ने सोचा कि जो उसकी बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ में खेल रही है, बट इन रियलिटी, लेकिन जो सच था वास्तव में, इट वॉज नॉट ए डॉल, वो एक गुड़िया नहीं थी बल्कि एक छोटे से कद का आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, कि जो छोटा आदमी है उसने पैट्रिक की एक विश पूरी करने की इच्छा क्यों की। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश, कि जो छोटा आदमी है पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू एस्केप, वो बच निकलना चाहता था फ्रॉम द कैट, की बिल्ली से, एंड डिड नॉट वॉन्ट, और नहीं चाहता था पैट्रिक टू गिव हिम बैक टू द कैट, कि जो पैट्रिक है वो उसे वापस बिल्ली को दे दे। कि जो छोटा आदमी था वो पैट्रिक की एक इच्छा इसलिए पूरी करना चाहता था क्योंकि ही वांटेड टू एस्केप, वो बचना चाहता था फ्रॉम द कैट, बिल्ली से, और नहीं चाहता था कि जो पैट्रिक है उसे वापस बिल्ली को पकड़ा दे। नेक्स्ट है भाई व्हाट वाज पैट्रिक विश, कि पैट्रिक की इच्छा क्या थी। पैट्रिक विश, कि जो पैट्रिक की इच्छा थी वाज दैट कि द लिटिल मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि जो छोटा आदमी है वो उसका सारा गृह कार्य कर दे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर के आखिर तक जो छोटा आदमी है उसका पूरा गृह कार्य होमवर्क पूरा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, कि किस सब्जेक्ट में, कौन से विषय में जो टीनी मैन है, लिटिल मैन है, उसको हेल्प चाहिए पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक के काम करने में। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प, जो छोटा आदमी है उसको पैट्रिक की मदद चाहिए इन मैथ्स, इंग्लिश एंड ह्यूमन हिस्ट्री, कि जो छोटा आदमी है उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए किस किस में, मैथ में, इंग्लिश में और मानव इतिहास में। नेक्स्ट है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कि पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। पैट्रिक हेल्प्ड हिम, पैट्रिक ने मदद की बाय ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी से वो बुक लेकर आया। कंसल्टिंग ए डिक्शनरी, उसने शब्दकोश के अंदर से शब्द ढूंढे। गाइडिंग द लिटिल मैन, और छोटे आदमी का मार्गदर्शन किया। इन डूइंग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक होता है अंक गणित, अंक गणित में उसको समझाया। एंड रीडिंग आउट फ्रॉम ए हिस्ट्री बुक, और एक हिस्ट्री बुक के अंदर से उसको पढ़ के बताया। दोबारा से देखो हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। पैट्रिक हेल्प्ड हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद की बाय ब्रिंगिंग बुक्स, की किताबें लाकर, फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से। कंसल्टिंग ए डिक्शनरी, शब्दकोश में से ढूंढकर। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग अर्थमेटिक्स, और अंक गणित में समझाकर उसे। एंड रीडिंग आउट फ्रॉम ए हिस्ट्री बुक, और एक हिस्ट्री की जो किताब थी उसमें से पढ़ाकर। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो पैट्रिक का काम किया था। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, कि जो पैट्रिक का काम था वो पैट्रिक ने किया या उस छोटे आदमी ने। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, ये पैट्रिक खुद था। हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जिसने पूरा गृह कार्य किया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू असिस्ट, वो मदद कर रहा था। द एल्फ अगेन एंड अगेन, उस छोटे आदमी की बार बार वो मदद कर रहा था। विद गाइडेंस, मार्गदर्शन कर कर, एंड बुक्स, किताबों में से। दोबारा देखो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, वो पैट्रिक ही था। हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जिसने अपना गृह कार्य खुद किया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो एल्फ की मदद कर रहा था बार बार। विद गाइडेंस एंड बुक्स, अपनी सूझबूझ से और किताबों की मदद से। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है एस्केप, एस्केप होता है बाहर निकलना या बचना। सेकंड है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय जहां पर किताबें रखी जाती हैं। कंसल्टिंग होता है परामर्श। डिक्शनरी होती है शब्दकोश। अरिथमेटिक होता है अंकगणित, और गाइडेंस होता है मार्गदर्शन। तो ये था हमारा आज का काम। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो एक वीडियो को लाइक दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के पास में भेजिए जिनसे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आप अलग अलग क्लासेस से हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी क्लासेस के लिए भी कंटेंट लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।